नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द, मतलब इनके रूट जितने भी हैं, जो भी रूट्स हैं, क्या होता है जैसे जेई में क्वेश्चन आता है, जब मान लो यही क्वेश्चन एनडीए में है तो केवल बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आप एक्स की वैल्यू ऑप्शन में रख के सेटिस्फाई करवा लोगे। सपोज निमसेट वगैरह में आता है तो थोड़ा और हायर हो सकता है दो रूट्स का, पर ये जेई में अब इन्होंने ये नहीं बोला, आप जितने भी रूट्स निकलेंगे, मान लो अल्फा, मतलब मान लो x1 x2 x3 x4, ऐसे जितने भी रूट है इनका क्या पूछा है, सम। इस मींस कि आपको सारे रूट निकालने पड़ेंगे और उसके बाद उसे क्या करोगे, ऐड, जब जाके आंसर आएगा, तो ऑप्शन हेल्प नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चन जेई में न्यूमेरिकल बेस में भी आ सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर न्यूमेरिकल है। जिस क्वेश्चन का आंसर न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना इनके ये न्यूमेरिकल में भी ये वाला पार्ट हो सकता है। चलिए अब आप इसका आंसर बोल रहे हैं सी 3, मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा, हो सकता है 3 हो, देखते हैं क्या है। सबसे पहले दो चीजें सुनिए, यहां पर 1 कब कब आ सकता है, दो बातें हो सकती हैं। 1 की पावर एनीथिंग, मतलब 1 की पावर 0 हो, 1 की पावर 0 भी नहीं, समझिएगा, ऐसे सोचिए, अगर ये कुछ भी हो पर इसकी ये 0 के इक्वल हो तो आ सकता है। क्यों बेटा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 मिलता है। दूसरा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 मिलता है, और -1 की पावर इवन हो तो भी 1 मिलता है। यानी 3 पॉसिबल केसेस थे, समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था। पहला, पावर 0 हो, आपने कहा पावर 0 हो तो फट से आपने लिखा x² + 4x - 60 = 0, x + 10 × x - 60 था वो, 6 = 0, राइट। तो आपको मिल गया -10 और 6। ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो एक पार्ट हुआ। देखो -10 + 6 कितना होता है, -4। एक आंसर -4 दिया है, अगर किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया तो गलती हो जाएगी। जेई में ऐसा ही होता है, 25%, 50% और 100% क्वेश्चन करेक्ट यहीं पे ऐसे ही होते हैं। अब ये बताइए मुझे कि एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट देखें, ये 1 भी हो सकता था, 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या होगा, x² - 5x + 5 = 1। तो x² - 5x + 4 = 0, फैक्टर बनाया तो 1 और 4, यस और नो, 1 और 4 इसके फैक्टर बन गए। अब मैं अगर इसको ऐड करता हूं तो -4, इसको ऐड करता हूं तो 5, और 5 - 4 कितना होता है, 1। 1 नहीं है, कोई बात नहीं। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट केस, कि अगर ये -1 हुआ तो क्या होगा, तो -1 से पहले इक्वेट करते फिर समझाता हूं। तो x² - 5x + 6 = 0, तो x = 2 और 3 मिला। बट रिमेंबर यहां पर एक की छुपी हुई है कि 2 और 3 मिलके कितना होता है, 5। 5 और 1 कितना होता है, 6। देखो एक 6 भी ऑप्शन है। अगर आप इन पूरे रूट को ही जोड़ दो तो ये कितना होता है बताओ, 5 + 5 10 - 4 कितना, 6। देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, पर नहीं है ये, क्योंकि जब आपने -1 लिया है तो आपको ये चेक करनी पड़ती है कि उसकी पावर इवन है कि उसकी पावर ऑड है। तो अगर मैं इसमें 2 रखूं तो इवन ही आएगा, दिख ही रहा है। पर अगर मैं 3 रखूं तो 3 क्या हो जाएगा, ये 9, ये 12, ये -60, ये एक ऑड नंबर मिलेगा, तो 3 इसका रूट नहीं है। अब 3 रूट नहीं है तो क्या हुआ, बचा क्या, बोलो, 2। 2 + 5 - 4, बोलिए रिजल्ट 3। तो सी इज अ राइट आंसर। ये इस क्वेश्चन की थी।